जैसा कि पिछले भाग में आपने देखा कि प्रधान जी की साली गांव में आती है, उसके बाद फगनवा और गांव के बाकी लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। सचिव जी की मुलाकात साली से होती है। सचिव जी साली पर मोहित हो जाते हैं। उसके बाद प्रधान जी एक दिन सचिव जी के साथ पार्टी रखने का आदेश करते हैं और इसके बाद बहरा ये बात उन्हें बताता है। अब देखिए आगे। सचिव जी, देखो जी, आप हो हमारे अतिथि और अतिथि होता है भगवान समान। अरे प्रधान जी, वाकई में मेरी वाली भी कड़वी है यो। अबे बहरे, मुंह बंद रखे कर तू अपना। क्या बारी कह दी? अरे साले ठेक का ही कड़वी देवे आए हो। छोड़ो प्रधान जी को, छोड़ो। क्या छोड़ना है, उल्टा ही बोलता रहा हर टाइम। भिंडी तो खा गया हूँ मैं। छोटो प्रधान, छोटो से। तुम्हें कोई भी समस्या आवे, कोई भी जरूरत हो, मुझसे बताइयो। मैं ना मिलूं तो ये हैं छोटे प्रधान जी, इनसे मिल लियो। अरे प्रधान जी से क्या बोल लूं मैं, इसको सुनाई तो कुछ देता नहीं। क्या बोल लूं फिर मैं से? अरे सचिव साहब सही कह रहे हो, गैस तो कुछ मेरे भी बन रही है। अबे चुप हो जा, चुप हो जा तू। हर जगह बोल लो जा, आवाज तुझे जाती नहीं। मशीन पता नहीं कहाँ खोई आया तू। भिंडी खा गया हूँ आज। या क्या कहूँ अब तुझे। अरे प्रधान जी उसे छोड़ो यार, छोड़ो। चल तू पी, एंजॉय करो। प्रधान जी हाँ, लगा तो था मुझे आपके होठ ऐसे ही काले नहीं हुए। लो लो सचिव जी। साली सारी दुनिया बहरा कह रहा है मुझे, है वह मुझे चिट्ठी के पात की भी आवाज आ जा। अरे सचिव जी, हाँ ठीक आ रही मुझे। प्रधान जी तुम भी हम दो। भगनवा, तू? हाँ प्रधान जी। क्या चाहिए? प्रधान जी पानी है? पानी? क्या करेगा पानी का? अरे हल्का होने आया था। पानी नहीं लाया था? नहीं, पानी तो लाया था पर मुझे प्यास लगी, मैं पी गया। टट्टी का पानी पी गया? ना ना, फिर? सरकारी नल का पानी था वो, जो आपने कढ़ाया। अबे ससुरे, अबे यहाँ ना पानी वानी, जाएगा पत्तों से पूछ ले। प्रधान जी हाँ ये क्या है? ये पीने की चीज है क्या? हाँ, पीने की चीज है यो। पीने की चीज है? हाँ। अबे फगनवा, प्रधान जी फगनवा था या हगनवा था? जब देखो हगता ही फिरता है। इसका डांट खुलिया क्या? अब सोचो तुम, अगर इसने इस बियर से धो ली।
तो बड़ा करंट है यार तेरे में तो पकड़ करिया। भैया ये है इस गांव का इलेक्ट्रिक मैन। इसे बिजली से खेलने का इतना शौक है कि बिजली को इसने अपनी मासूका बना लिया है। अरे अरे भाई, वो वाली बिजली नहीं, डांस वाली, तारों में चलने वाली बिजली। और इसकी घटनाएं तो आप लोग देख चुके हैं। अरे यार झटका एक काम कर देगा। हाँ बता। ये प्रधान ना हो हाँ? उसे ना गली लगा कर कोली भर का है, छोड़िए मत ना जब तो निपट जा। चल चल निकल ले जाए ऐसे ही। 100-200 रुपए ले लिए यार। मैं निकल ले कभी तेरी कोलिया भरू। चलो अच्छा 10-20 रुपए और बढ़ा मैं निकल लिया भरू। जी जी जी, अरे जरूर आएंगे, कैसी बात कर रहे हो? अरे प्रधान जी, प्रधान को भी लिए यो। अरे देखो जी, मुझे ही टाइम ना मिलने का उस दिन, तो प्रधानी तो कहाँ से आएगी। चलो तो फिर फोन काट दो। प्रधान जी चाय बना के ले आओ। ठीक है प्रधानी। जीजा जी आप बैठिए। दीदी जब तक मैं इस घर में हूँ आप जीजा जी को किसी काम को नहीं कहोगी, वरना मैं इस घर में नहीं रहूंगी फिर। ठीक है, तू बना, तेरा जीजा बनाए, मुझे उससे क्या, मुझे तो चाय से मतलब है, मुझे मत कह दियो किसी काम को। ठीक है। प्रधान जी आज दोपहर को जाकर मेरे लिए मेकअप का कुछ सामान ले आना। ठीक है, और कुछ मंगवाओगे? नहीं नहीं बस, और कुछ नहीं चाहिए। प्रधान जी राम राम। आइए सचिव जी। और क्या चल रहा है गांव में? क्या चलेगा प्रधान जी गांव में, मैं तो परेशान हो गया। इधर गांव वाले ने परेशान कर दिया, उधर डीएम साहब ने परेशान कर रखा है। गांव की जो है सड़कें बहुत गंदी हो रखी हैं, इनका कुछ करो, इनकी सफाई वफाई करवाओ। प्रधान जी मेरी नौकरी का सवाल है, ये सड़कें साफ़ कराओ, मैं नौकरी नहीं करवा सकता। अरे डीएम साहिबा का क्या है, वो तो रोज यही कहती रहती हैं, गांव में साफ सफाई नहीं है। अरे लोग आते हैं जाते हैं, गंदा तो होगा ही। अब रोज रोज कैसे झाड़ू लगा सकते हैं? उनका तो दिमाग खराब है, पता नहीं किसने डीएम बना दिया। अरे छोड़ो सचिव साहब, तुम चाय पियो। और सचिव जी क्या हो रहा है आजकल? क्या होना, उधर डीएम साहब ने प्रेशर दे रखा है, मैं बोल रहा हूँ प्रधान जी से सड़कें साफ़ करा दो। प्रधान जी बोल रहे हैं सड़कों का क्या साफ़ कराना, लोग चलेंगे फिर सड़कें गंदी हो जाएंगी। जीजा जी सड़कें तो गंदी होती रहेंगी, लेकिन सड़कों का साफ होना तो जरूरी है ना। अब आप रोज रोज साफ नहीं करवा सकते हैं, तो कम से कम हफ्तों में एक आधी बार तो कराना जरूरी ही है। अब सड़कें साफ रहेंगी तो गांव भी साफ रहेगा, इससे आपका नाम भी होगा। आप गांव के प्रधान हैं, थोड़ा सोचिए इस बारे में। सही कह रहे हो तुम। हाँ वही तो प्रधान जी, कम से कम हम और हमारे घर की औरतें तो जा ही सकती हैं, और फिर उसे देख के गाँव के लोग भी जाएंगे सफाई करने। और सचिव, मैं अपने घर तो कभी झाड़ू लगाती ना, सड़कों पे जाके मैं झाड़ू लगाऊंगी। मैं प्रधानी हूँ, प्रधानी, नौकरानी नहीं हूँ। अपने जाके पंचायत भवन में पंचायती कर, यहाँ नहीं, चल जाए यहाँ से। शांति जी तुम चुप रहा करो, जब मैं दो आदमियों में बैठे करूँ तो हर जगह अपना मुंह खोलती हो और मेरी बेइज्जती कराती हो। तुम्हारे पहले मैंने 2 थप्पड़ लगाए होते ना तो ऐसे नहीं बोल रही होती आज। जाओ अंदर जाओ। ठीक है प्रधान जी, मैं चलता हूँ ना। नमस्कार, ध्यान करिए इन चीज़ों को। जी तेज भागिए, तेज और तेज भागिए, आज तो तुझे से पिटते ही मानेंगे। अबे कहाँ रह गया था, इतना टाइम लगा दिया, 1 घंटा हो गया मुझे यहाँ। बिक्की लाने कही थी तुझसे, यो क्या ठाल आया? टिक्की, अरे प्रधान जी तो रात को खा लेंगे दारू की गैल, अब तो गैस सा बन गया। अबे बहरे टिक्की ना बिक्की कह रहा हूँ। एक काम करो, बैठो सचिव घोरे चलना है। ठीक है चल। मारा साले ने। मेरा बहुत तगड़ा सिस्टम है गाँव में, बैठो तुम, टेंशन मत लो। प्रधान जी मान लो, मेरा बहुत तगड़ा सिस्टम है गाँव में। पा दिया आज बहरे ने। मेरे कान पे गिल्ली मत चले जाओ। दौड़ना पड़ जाओ मुझे कहीं, मार ली इनने तो आज। अरे प्रधान
प्रधान जी मान लो मेरा बहुत तगड़ा सिस्टम है गाँव में। ओ सचिव जी। हाँ प्रधान जी से बात करो, पीछे बैठे हैं। कहाँ है प्रधान जी? हाँ करो बात, जल्दी करो। अरे बहरे कहाँ बैठे पीछे? भाइयों प्रधान कहाँ रह गया भाइयों? मैं लेता हूँ। अबे मुझे पीछे छोड़ आया, गिर गया वहीं। प्रधान जी तो तुमसे कही थी किराया मत दियो, तो पैदल क्यों आ रहे हो? बे बहरे तुझे आवाज तो जाती नहीं, मुझे वहीं घेर है पीछे। आवाज नहीं जाती क्या तुझे? आवाजें मारता रह गया मैं पीछे पीछे। हाँ चलो फिर बात करो। राम राम प्रधान जी। आ जाओ प्रधान जी। ऐसी तैसी मरवा प्रधान, हम लेने जा रहे हैं पौआ। अरे जिया जी मैं लगा देती हूँ झाड़ू। अरे नहीं तुम अपनी पढ़ाई करो, नहीं तो फिर अपनी बहन की तरह किसी का खून पियोगी। प्रधान जी राम राम। राम राम। हाँ जी चलें? क्या बोला? जलेबी भी खा लियो। हाँ भाई कैसा बदतमीजी कर रहा है, यहाँ आएगा तू? प्रधान जी तुमने देखो थी मेरी साली को ले जा। अबे साली को ना गई थी, ट्राली को गई थी। ट्राली ले जा, पंचायत भवन के साइड में ऊपर पड़ा ना, वो उठवा दे। हाँ मुझे ही पता, गर्मी कई दिन से हो रही। प्रधानी को ले जाऊं, चकाचक हो रही प्रधानी भी। अरे हमारी तो शर्म कर, छोड़ दे इसे, मत मारे। देखा प्रधान की बात, एक बार में कहीं नहीं छोड़ दिया। अरे तो क्या कर रहा था भाई? बिजली चेक कर रहा था। बिजली चेक तो तू बल्ब लगा के भी कर सके है। मैं तो ऐसे ही करे करूँ। यार पागल लोग हैं इस गांव में। कैसे पागल है? तो अपना काम कर। हेलो सचिव जी, मुझे आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। गांव के पीछे वाले बाग में मिलिए अभी। हाँ जी, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? आप यहाँ कहाँ से निकल के आ रहे हैं? अरे सीधे सीधे आता तो कोई देख लेता तो क्या होता? अब ये तो वही बताता जो देख लेता। वैसे आप काफी फट्टू किस्म के इंसान नहीं? फट्टू वट्टू नहीं हूँ मैं, ये तो नौकरी और इज्जत का सवाल है। अच्छा, कुर्बान जाए आपकी नौकरी पे हैं। आपको अगर इतना ही डर था तो आप आए क्यों? अरे वो छोड़ो, आप तो उलझा रही हो। बुलाया क्यों था? अच्छा हाँ, मैंने आपको गांव के विकास के बारे में कुछ बात करनी थी इसलिए बुलाया था।
अच्छा। तो मुझे ये कहना था कि मैं बिजनौर में रहती हूँ, हाल फिलहाल मैं एक शूट करके आई थी, बड़ी गर्मी हो रही थी कसम से। उन 2 दिनों में तो मैं इतनी परेशान हो गई कसम से बता नहीं सकती। अब कल का मौसम फिर भी ठीक था, ज़्यादा सीन नहीं निकले, इस बात का थोड़ा अफसोस है, वरना आज फिर गर्मी में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती मुझे, है ना। और मैं ये, हाँ तो यही प्लान था मेरा गांव के विकास को लेकर के। अब आप खाली गांव के विकास पे ही ध्यान देंगे या अपने विकास के बारे में भी आपको कुछ ख्याल है? ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ सचिव जी, बताइए कैसे याद किया? प्रधान जी, डीएम ऑफिस से फ़ोन आ रहे हैं बार बार, और डीएम साहब किसी भी दिन गांव का दौरा करने आ सकती हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम लोग 2 चीज़ों की जांच कर सकते हैं। एक तो गांव की जो सड़कें गंदी हो रही हैं, एक तो इनकी साफ़ सफाई कर सकते हैं, और शौचालय चेक कर सकते हैं। तो आप थोड़ा गांव की तरफ ध्यान दो। ठीक है सचिव जी, कल से हम शौचालय चेक करेंगे और गांव की साफ़ सफाई कराएंगे। ठीक है। ठीक। अभी सुनो मेरी बात। अब प्रधान जी, तुम्हारे चप्पल चोरी होगा तो घर घर जाकर तुम चप्पल चेक करोगे? मेरे बस की ना चप्पल चेक करवाने। मैं चप्पल को ना कह रहा, शौचालय को कह रहा हूँ, शौचालय चेक करना। सोचूंगा इस बारे में मैं। ठीक है सचिव जी। क्या बात है जीजा जी, कैसे परेशान हो? कितना भी सोच लो दीदी से अच्छी नहीं मिलेगी। अरे बस ऐसे ही, बस आप खाना खाओ। फिर भी जीजा जी बताइए तो सही, क्या हुआ? अरे वो सचिव है ना, दिमाग खराब करके रखा है उसने। कभी बोलता है गांव में स्कूल ठीक नहीं है, पंचायती घर का बहुत बुरा हाल है, गांव में किसी के घर 1-1 शौचालय है तो किसी के 4-4 हैं। अब लोग बाहर जाते हैं तो बोला क्यों जा रहे हैं, अब जिसका जहाँ मन है जाए, हम क्या कर सकते हैं इसमें। बिल्कुल दिमाग खराब करके रखा है उसने। अब देखिए जीजा जी, ये सारी चीज़ें तो ज़रूरी हैं। अब आप ही बताइए, स्कूल का होना गांव में कितना ज़रूरी है बच्चों की भविष्य के लिए। अब हर माँ बाप के पास इतने पैसे तो होते नहीं कि वो बड़े बड़े महंगे महंगे स्कूलों में या शहर भेज सके उन्हें पढ़ाने के लिए। और रही बात आपकी सड़क की, तो देखिए जीजा जी, ये हमारे गांव के लिए, हमारे विकास के लिए कितना ज़रूरी है। और शौचालय की तो बात ये रही जीजा जी कि कोई भी बाहर जाएगा शौच करने तो उससे कितनी तरीके की बीमारियां फैल सकती हैं। और औरतों की भी तो इज्जत आबरू की बात है, ये भी तो सोचिए। तो ये सारी चीज़ें तो ज़रूरी हैं जीजा जी, अब इस पे तो थोड़ा तो ध्यान देना ही पड़ेगा। चलिए अभी आप परेशान मत होइए, अभी खाना खाइए। ठीक। भैया, ग्राम पंचायत बोरा की मुसीबतें तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। एक तरफ सचिव जी को साली जी से हो गया प्यार, दूसरी तरफ प्रधानी वार के लिए है तैयार। अब क्या होगा इस गांव का, जानने के लिए देखिए अगला भाग।